और साक्ष्य भी लेकर के मैं आया हूँ। हमने तो आरोप बिना तथ्यों के लगाए नहीं। मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। पुलिस कह रही है कि इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना, ऐसा कोई मजाल नहीं है कि बचने में मुझे कोई हिला सकता है। इस वक्त बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच शराबबंदी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। यह जंग शराबबंदी के कानून के बाद शराब बिकने को लेकर है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने यह फैसला किया था कि बिहार में शराब नहीं बिकेगी, मगर उसके बावजूद भी शराब बिकने का कहीं न कहीं मामला रोजाना सामने आ जाता है, और यह भी बड़े पैमाने पर। मगर मामला तो तब बड़ा हो गया जब मंत्री के भाई के विद्यालय से ही बड़ी संख्या में शराब बरामद हो गई और विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार सरकार एक तरफ शराबबंदी करती है और किसी गरीब या मध्यम स्तर के व्यक्ति के पास शराब पाई जाती है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के लोग ही शराब बेचते हैं और उनके पास शराब मिलती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तेजस्वी ने सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया है कि बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय बड़े पैमाने पर शराब बिकवा रहे हैं, मगर जब पुलिस के द्वारा यह शराब उनके विद्यालय से पकड़ी गई तो ना तो मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई हुई और ना तो मंत्री के भाई के ऊपर। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी कहानी और क्यों पक्ष और विपक्ष दोनों ही शराबबंदी के मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर राजनीति में दो हाथ करने में लगे हुए हैं। मामला है नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय का। कुछ दिन पहले राम सूरत राय के भाई की जमीन से शराब बरामद की गई, जिसके बाद से विपक्ष ने इस मामले को उठा लिया कि आखिर जब बिहार में शराब बंद है तो मंत्री जी के भाई के जमीन पर शराब कैसे मिली, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा अनुपालन में एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया। मगर विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि एक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा किया जाता है कि बिहार में जिस जमीन से शराब बरामद होगी वहां पर थाना बना दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर मंत्री के भाई की गिरफ्तारी कब होगी और जिस जगह से शराब बरामद हुई है वहां पर थाना कब बनेगा। चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसका कोई सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्री बना हुआ है। एक मंत्री है कि उनके भाई उद्घाटन पूरा बिहार में जिला में करते चलते हैं, और एक और मंत्री आए हैं जिनका बेटा जो है वो जांच करने निकल गया अधिकारी के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहाँ सब चीज़ की जानकारी होगी। एक सप्ताह में अगर थाना नहीं खुलेगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो एक हफ्ते बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव। मैं सदन के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप में बात छोड़ने की क्षमता है तो आप बैठिए और मेरी बात को सुनिए। मैं सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता को भी कहना चाहता हूं कि आपने मुझ पर जो अनर्गल आरोप लगाया है उसको मैं सदन के माध्यम से खारिज करना चाहता हूं। मेरे ऊपर विगत 2010 से इनके कथाकथित नेताओं के द्वारा मुझ पर हमेशा आरोप लगाया जाता है। सारी विषयों का मैं जवाब दूंगा और सारे विषयों को मैं साक्ष्य रूप में रखूंगा। मेरे खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाला व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। अगर ताकत नहीं है तो गांधी मैदान के फील्ड में भगाने का काम कीजिए। मैं ताकत के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई मजाल नहीं है कि बचने में मुझे कोई हिला सकता है। इसके बाद नीतीश के मंत्री राम सूरत राय अपना बचाव करते हुए विधानसभा में दिखाई दिए। विधानसभा में भाषण देते हुए मंत्री जी भड़क गए और मंत्री जी विपक्ष को चुनौती देने लगे। इसके साथ साथ मंत्री जी का यह भी कहना था कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मगर मंत्री जी यहाँ तक ही नहीं रुके। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गांधी मैदान में दो हाथ करने की चुनौती दे डाली और फरिया लेने की धमकी भी दे डाली और उनके परिवार को भी इस मामले के बीच में लाने की कोशिश की, जिसके बाद दोबारा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह मांग की कि सरकार यह बताए कि मंत्री के भाई की गिरफ्तारी कब होगी और जिस जमीन पर शराब बरामद हुई है वहां पर थाना कब बनेगा। इसके साथ साथ तेजस्वी ने यह भी कहा कि पहले वह अपने विधानसभा में हमारे लोगों से फरियाले कर लें, फिर हमसे फरिया लेंगे।
पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में फिलहाल पसीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आ रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी का फैसला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था और जब नीतीश के मंत्री ही शराब बिक्री में हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी किरकिरी नीतीश कुमार की ही हो रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।